आज की कहानी है भेदभाव बहू और बेटी। बहू आज जूस मिलेगा भी या नहीं। अपनी सास की आवाज़ सुनते ही ज्योति हड़बड़ा उठी। देखा कपिल भी सो रहे थे। ओह रविवार यानी छुट्टी का दिन, मगर ज्योति के जीवन में शायद ही कोई छुट्टी होती होगी। रोज सुबह जल्दी उठना और सबके मन की करना, अपना मन तो वह भूल ही चुकी थी। घड़ी में सुइयों के साथ बज रही थी। किसी तरह वह अपने मन को मार कर उठी। सासू जी और ससुर जी को सुबह चाय की जगह जूस की आदत थी और पतिदेव को चाय की आदत, और आज तो सबकी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। रविवार जो है। उठने के साथ ही ज्योति दैनिक कार्यों के निर्वर्ती हो करने सास ससुर के लिए जूस निकाल, फिर चाय चढ़ाई और झट से बाथरूम में जाकर मशीन में कपड़े लगा दिए। फिर जल्दी से रसोई में आकर इडली सांभर की तैयारी करने लगी। आलू भी गैस पर चढ़ा दिए। बेटे को आलू पराठा और बेटी को ब्रेड पकोड़ा खाना था। एक तरफ से भागम भाग वाली जिंदगी जी रही थी। ज्योति पर किसी को उस पर तरस नहीं आती थी। कपिल जी वैसे भी माँ का दुलारा था। अगर घर के काम में ज्योति की मदद करने की सोच भी ले तो उनकी शान घट जाती, और ज्योति का बेटा मदद करने आता भी था तो उसकी दादी माँ बोल पड़ती, हे भगवान, देखो कैसा ज़माना आ गया है, मेरे पोते से काम करवा रही है। ज्योति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। बेटी तो फिर भी बहुत छोटी थी। अरे बहू, लगता है कल मिलेगा इडली सामन खाने को। 9 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। इसी को कहते हैं बहू होने का सुख। यह देखो मशीन में कपड़े लगाकर भूल गई हो। देखो सिर्फ कितना काम में लेती हो। एक हमारा ज़माना था, बाल्टी में थोड़ी देर कपड़े भिगोकर रख दो, फिर धोने पर चकाचक साफ हो जाते थे। आजकल मशीन में लगाकर फ़ोन में देखने में बिजी। ज्योति कहती है, मम्मी जी, पूजा का कॉल आया था, वो आज घर पर आ रही है। ज्योति जो काम कर रही होती है तो वो भी सासू जी की टोका टोकी में गलत हो जाता। सासू जी कहती है, क्या पूजा आज घर आ रही है? तब तो आज शुभ दिन है। मैं आज ही अपनी बेटी को याद कर रही होती थी, तब तो जल्दी जल्दी हाथ उठ चला। बहू, ऐसा कर, उसके लिए गाजर का हलवा बना ले और मटर की कचौड़ी, और हाँ, मलाई पनीर ज़रूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। और 2-4 चीज़ें बना कर रख ले, और दोपहर के खाने में दाल चावल, बस 1-2 सब्जी बना लेना। मुझे तो दही चावल दे देना बस। जी मम्मी जी, ज्योति बोली। अगर हलवा की जगह कुछ मीठा बाहर से मंगवा लेते तो। तभी सास कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मेरी बेटी आ रही है, उसके लिए मैं बाहर से मंगवा कर खिलाऊं? एक तो वैसे भी उसको ससुराल में आराम नहीं मिलता, बेचारी पूरे दिन काम पर लगी रहती है। यहाँ वो कुछ समय आराम से रहकर खाए भी ना। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं। अब ज्योति कहे भी कैसे, उसकी बात गले तक सीमित रह जाती है। वो बस इतना चाहती थी कि मम्मी जी भी थोड़ा काम में हाथ बटा देती तो आराम हो जाता। बैठे बैठे मटर छील देती, गाजर घिस देती, आटा गूंद देती, या सुबह उठती तो फल की छील देती। लेकिन उसकी तो हुक्म देने की आदत है। यह क्या ज्योति, तुमने सांभर में कितना नमक डाल दिया, खाया भी नहीं जा रहा। अच्छा मम्मी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। वो कॉल आ गया था पूजा का, इसलिए कितना डाल दिया वो याद नहीं रहा। सास बोलती है, फिर से तुम सारा इल्ज़ाम पूजा पर डाल दो, अपनी गलती नहीं बताओगी। छोड़ना बेटा, इसका ध्यान कोई काम में रहता ही नहीं। ज्योति जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसको पता था कि सारा काम उसी को करना है। दोपहर का खाना खाने के बाद सारे आराम करने चले गए। जिसकी आंखों में नींद नहीं थी वो थी ज्योति। उसने जल्दी जल्दी गाजर घिसकर हलवा बनाया, मलाई पनीर बनाए। समय न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं भी तो अपने माँ बाप की लाडली थी, मेरी पसंद की हर चीज़ मम्मी बनाकर खिलाती, और दूध की मलाई वो तो उसे खासकर पसंद थी। पर अब तो ज्योति देखती भी नहीं। जब से उसकी सासू जी ने कहा कि कैसी बहू हो तुम, दूध की मलाई तक चट कर जाती हो। अरे बचाना सीखो, उससे घी निकल जाएगा।
आज अपनी बेटी के लिए मलाई पनीर बनवा रही है। दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद शाम होते होते सर भारी भारी सा होने लग गया था, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखना था, नहीं तो सासू माँ को लगता कि ननद आने पर वह खुश नहीं है। ननद की शादी कभी कुछ ही महीने पहले हुई थी, पास में ही ब्याही गई थी, ननद आ गई थी। ज्योति ने सब कुछ प्यार से परोसा और उसे खिलाया। अरे भाभी, आप भी बैठो ना साथ में। तभी ज्योति बोलती है, नहीं पूजा, आप लोग खाइए ना। तभी सास बोली, तू खाना खा बेटा, देख कितनी दुबली पतली हो गई, और अपने लिए समय निकाल खाना खा लिया कर, नहीं तो पूरे दिन काम में पिसती रह जाएगी। जमाई बाबू कैसे हैं? पूजा कहती है, नहीं माँ, मेरी सासू जी बहुत अच्छी है, मेरी काम में मदद करती है, मेरे खाना बनाने में या सफाई में हर चीज़ में मुझे अपनी राय भी देती है और मदद भी करती है। वो तो ठीक है बेटा, तेरा स्वभाव अच्छा है तो तभी अपनी सास को तू अच्छी बताती है, वरना कौन आजकल अपनी सास को अच्छा बताता है। कहते हुए उन्होंने ज्योति की तरफ देखा। बहू, तुमने टमाटर की चटनी नहीं बनाई? मम्मी जी हरी चटनी बनाई है, फिर सॉस था तो इसको काम चोरी से मतलब है, बस इसका बस चले तो ब्रेड जैम लगाकर खिला दे। एक समय में भी बहू थी, चुटकियों में खाना बना दिया करती थी। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए, जिनके लिए सुबह रात पैरों पर खड़े होकर काम करो, तारीफ की जगह बुराइयां ही मिलती है। पूजा बीच में बोल उठी, क्या मम्मी, भाभी ने इतनी सारी चीज़ें तो बनाई है। ज्योति, ज्योति जी आई। यार, तुमने मेरी यह लाल वाली शर्ट नहीं धोई जी, इसका रंग उतर जाता है, इसलिए सोचा हाथ से धो दूंगी, लेकिन समय नहीं मिल पाया, कोई और पहन लीजिए। ज्योति मनाते हुए कहा, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, मैं यही शर्ट पहनूंगा। अच्छा, मैं रात को धो लूँगी, सुबह तक सूख जाएगी। ज्योति थककर चूर हो चुकी थी, इतने में आवाज़ आई, बहू, गाजर का हलवा और मलाई पनीर जमाई जी के लिए बांध कर दे दे। ननद के जाने के बाद सास बोली, बहू, ये बर्तन क्यों पड़े हुए हैं? मम्मी जी, थोड़ा थक गई हूँ। सास बोलती है, इतने में ही थक गई? मम्मी जी, मेरे सर में थोड़ा दर्द है, कुछ देर आराम करके बाद में साफ कर लूँगी। कहकर ज्योति अपने कमरे में चली गई। तो क्या तब तक पड़े रहेंगे? सास को लगा कि बहू ने सुना नहीं, फिर से आवाज़ लगाई और कमरे के पास गई, बहू, ओ बहू। ज्योति, माँ आवाज़ लगा रही है। इतने में ज्योति बोल पड़ती है, मम्मी जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। इतने में सास, कैसा ज़माना आ गया है, एक हम लोग थे जो अपनी ननद को सर पर बिठा कर रखते थे, और आजकल की बहुएं तो, इसको तो मेरी बेटी का आना भार लगता है, जिस दिन वो आती है यह थक जाती है। इतने ज्योति थकान और गुस्से में फट पड़ी, हाँ मम्मी जी, मैं थक जाती हूँ, रोज़ थकती हूँ, फिर भी रोज़ चुपचाप अपना काम करती हूँ, घर की बहू, पत्नी और माँ होने के नाते काम करती रहती हूँ, इस पर की जिम्मेदारियों और फ़र्ज निभाती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं बहू हूँ ना। पर मम्मी जी, एक बात बता दूँ आपको, मैं कोई चिराग से निकली हुई जिन नहीं हूँ, जिससे बोलो जो हुक्म मेरे आका बोल कर वो पूरा कर दे। मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, शरीर में भी और मन में भी। पर यहाँ कोई आराम करते करते थकता है और कोई काम करते करते। ज्योति, कैसे बातें कर रही हो तुम मेरी माँ से? आपका एक शर्ट में व्यवस्था की वजह से नहीं धो पाई तो आपने भी सुना दिया कि तुझसे कुछ होता नहीं। ठीक है, मुझसे कुछ नहीं होता, आप ही कर लीजिए, आपकी शर्ट वहाँ रखी है। और मम्मी जी, मैं भी अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, आपकी बेटी की तरह। ले, उसके लिए आपको मेरे कामों में मदद करनी होगी, ताकि मैं भी जब अपने मायके जाऊँ तब शान से अपनी मम्मी को कह सकूँ कि मेरी सासू जी भी बहुत अच्छे हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको कैसी सास बनना है। ज्योति की सास चुपचाप रसोई की तरफ चली गई और कपिल बाथरूम की तरफ। ज्योति आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और उसे एहसास हो गया था कि आवाज़ को घुटन में नहीं बदल लेना चाहिए, इसीलिए परिवार में सभी को प्रेम से रहना चाहिए।
सास को बहू के साथ बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए और बहू अपनी सास में हमेशा अपनी माँ को देखना चाहिए और हम सफ़र को हमेशा अपनी पत्नी के जज्बातों को समझना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। यही जीवन की सीख है, इसी में आनंद है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।